तो चलिए एक और भोपाल की खबर का रुख कर लेते हैं। राजधानी से सटे हुए ग्राम पंचायत मुगलिया हाट ने बीते 3 वर्षों में विकास कार्यों के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यहां पर आधारभूत सुविधाओं से लेकर जनहित की योजनाओं तक तेजी से काम हो रहा है, जिससे कि मुगलिया हाट अब जिले की मॉडल पंचायत के रूप में तब्दील हो गई है। ग्राम पंचायत मुगलिया हाट के सरपंच धर्मेंद्र मारन ने बताया है कि जिले में सबसे अधिक विकास कार्य उनकी पंचायत में ही कराए जा रहे हैं। पंचायत क्षेत्र में नया भवन तेजी से बनकर तैयार हो रहा है। वहीं ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक शेड्स का निर्माण भी कराया जा रहा है। प्रमुख सड़कों का डामरीकरण और मरम्मत कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ ही पेयजल संकट दूर करने की दिशा में हैंडपंप मरम्मत, नल जल योजना और टैंकों की सफाई का कार्य पूरा किया गया। पंचायत सचिव ओम प्रकाश ने बताया है कि ग्रामीणों तक शासन की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में अधिकारी नियमित रूप से काम करते रहते हैं। ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा और पेंशन योजनाओं का भी सीधा फायदा मिल रहा है। ग्रामीणों ने कार्यशैली की सराहना करते हुए आगे यह भी कहा कि लंबे समय बाद उन्हें गांव में विकास की असली तस्वीर दिखाई दे रही है। सड़क, पानी और सामुदायिक सुविधा को बेहतर होते हुए गांव वासियों में संतोष और उत्साह का माहौल भी व्याप्त देखा जा सकता है। भोपाल से संवाददाता MG सरवर की खास रिपोर्ट। आकांक्षी योजना है कि सभी गांव पूरी तरह से विकसित हो, स्वच्छ रहे और इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं सरपंच। 4 वर्ष होने आ रहे हैं। राजधानी के समीप स्थित है ग्राम पंचायत मुगलिया हाट, जो जनपद पंचायत फंदा में आता है। इसके हैं युवा सरपंच हैं, नई सोच है, नया विकास का सपना है और उसी के अनुरूप काम भी दिख रहा है। और इसकी एक बड़ी उपलब्धि है कि यूनिसेफ की टीम भी इस गांव में विजिट करने वाली है। हमारे साथ में धर्मेंद्र मारन जी, जो आपने विकास कार्य किए उनके बारे में हम जानेंगे। हाँ, लगभग मुझे 3 साल से ज़्यादा यहाँ पे कार्यरत हो। 4 साल होने में 4 साल नहीं, 3 साल 2 महीने हुए हैं। अभी जून में इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन टल गया था। तो लगभग उस टाइम जब हमें ग्राम पंचायत ये मिली थी कि इसमें बहुत ज़्यादा हर कहीं गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही थी, पानी की व्यवस्थाएं भी पूरी नहीं थी। तो पिछले 3 सालों में हमने इस पे ही कार्य किया है। लगभग 1100 मीटर के आसपास हमने अंडर कवर्ड नालियाँ कंप्लीट करी हैं। कुछ 200-300 मीटर के RCC नालियाँ कंप्लीट करी हैं। जो हर इलाके में पानी भरा रहा था तो उनके वो पानी भराना इस साल कम हुआ है। और स्वच्छता में हमने जो भी ग्रे वाटर उसका काम था मैनेजमेंट का, वो वाला काम हमने पूरा किया है। और कचरा संग्रहण की क्या व्यवस्था? कचरा संग्रहण के लिए हमारे पास सेग्रीगेशन शेड हमने बनाया हुआ है। घर घर जाके हमारी गाड़ी जाती है और सूखा और गीला कचरा वहाँ तो से अब कलेक्ट करती है। लोगों की आदत भी आ गई है कि उससे स्वच्छता लोगों की अब आदत ये आ गई है कि अगर हमारा ऑपरेटर जो गाड़ी चलाने वाला 3 दिन 4 दिन नहीं आता तो हमारे पास कंटिन्यू फ़ोन आने लगते हैं कि भाई क्या है, क्यों नहीं आया अभी तक, या सर वहाँ नाली सफाई के लिए आप पहुँचाइए। वहाँ पे तो हमारे पास अब जनता के कॉल मतलब रिमिट होके आते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब अवेयरनेस हुई है। उनको एक आदत सी ऐसी आ गई है कि हाँ, स्वच्छता की आदत सी लगी। इसके अलावा आपने यहाँ पे शमशान घाट पे भी जो व्यवस्था थी, अव्यवस्था थी, उसको एक पक्का सेट बनाने का प्रयास? हाँ, वो हमारा बन चुका है। पक्का सेट तो पहले से ही निर्मित है, मैं नहीं था उसके पहले का ही है, लेकिन उसकी बाउंड्री वाल अभी होना है। तो उसके लिए आगामी इस वर्ष में ये कार्य मुझे करने हैं। धर्मेंद्र जी, 4 साल शुरू हो गया, तो अब कौन कौन सा विकास बचा है जो अब आपके 1.5 साल में पूरा करेंगे? 1.5 साल में मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग एक विकास है कि मुझे शमशान घाट का सौंदर्यीकरण करना है। ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम है मेरे लिए। और स्वच्छता में तो लगभग हमने 90% गाँव को कवर कर लिया है। और जो अभी शासन की जो हितग्राही योजना है, उनका कितना लाभ यहाँ सुनिश्चित हो पा रहा है? शासन की जो हितग्राही योजना है उसमें लगभग यहाँ पे 100 लोगों से ऊपर हमने आवास लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं और 33 से 40 घर पूर्ण भी हो चुके हैं यहाँ पे। अच्छा धर्मेंद्र जी, ये जो मनरेगा में कितने लोग कार्य कर रहे हैं? जी, मनरेगा में हमारे यहाँ बहुत कम काम है, ज़्यादा काम नहीं रहा है इसमें, तो 20 से 30 मजदूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा चूँकि राजधानी के समीप स्थित है, मेन हाईवे से जुड़ा हुआ मुगलिया हाट है, तो यहाँ विकास की भी संभावना है, तरह तरह की और भी डेवलपमेंट, जो ताकि शहर के लोग भी इधर आ सकें। इस तरह की कोई आप सोच रख रहे होंगे? सोच तो है साहब, यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि कोई बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करे, गाँव वालों को रोजगार मिले, बाहर जाते हैं यहाँ के लोग काम करने के लिए। तो ये एक हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है कि लोग उम्मीद करें कि आप शासन स्तर तक इस बात को पहुंचा पाएं। हम पहुंचा चुके हैं ये बात। और यहाँ पे मुझे एक तो ये मेरे लिए, मैंने शमशान का बताया, ये चैलेंजिंग है। दूसरा है यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार की व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो कंपनी अगर यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, यूनिसेफ वालों से आपने क्या मांगा? यूनिसेफ वालों से तो सर हम
कल मीटिंग के उपरांत ही वो जो बातें होंगी वो रख रखेंगे। तो कुछ विकास कर रहे हैं फॉरेन की करेंसी से? हाँ करेंगे सर, वो हमें जो भी वहाँ से अरेंज करेंगे फंड, उसमें हम उनको 2-3 काम है स्वच्छता के ऊपर है वो हम करवाएंगे सर। वाटर ट्रीटमेंट और अभी करवाएंगे। स्वच्छ रखने के लिए जो टूट फूट चीज़ें होती हैं उनसे क्या गमलों की सौंदर्यीकरण कर रहे हैं आप? हाँ, वो जो वेस्ट मटेरियल बचता है उससे हम उसका एक नया इनोवेशन कर रिसाइकिल करके को नया इन्वेंशन कर देते हैं। उम्मीद है आप भी अपने काम से संतुष्ट होंगे और थोड़ा सा मन में एक भाव भी होगा कि मैं समाज के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। नहीं साहब, मन में पूरा भाव है। सबसे पहली तो ये है कि गांव में लोग पानी पी रहे हैं, ये मेरे पेयजल की लिए व्यवस्था सबसे बड़ी चीज़। बड़ी चैलेंजिंग चीज़ थी। दूसरा, उसका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था, 45,000 के समथिंग आ रहा था। आज की डेट में 20 से 22,000 रुपये बचा है। तो मेरे लोगों को लिए सोलर के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हाँ, सोलर गांव में भी लोग लगा रहे हैं। आप देखेंगे हमारे गांव में कम 10-15 घरों पे लोगों ने अवेयरनेस है, सोलर भी लगा। टोटल कितने मकान होंगे अपने मुगावली हाट में? मुगाली हाट में सर 450 के आसपास मकान है लगभग। और गरीबी रेखा के राशन कार्ड कितने? गरीबी रेखा के राशन कार्ड है हमारे पास सर पूरे 335 के आसपास। और अति गरीब? अति गरीबी में 15 से 16 लोग हैं। और अपने कुटी वाले कितने लोग हैं जिनको कुटी लोन दिया? हमने 100 आवास दे दी है सर, 100 आवास का। ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत काम कर दिया है तुमने। उम्र भी है ना सर। आप क्या है पहले से सरपंच हो जिसका काम के प्रति इतना लगाव है। अरे ये तो रात दिन लगे रहते हैं। उन्हें सुनो, आप पता क्या होता है, मैं देखा सरपंच को, इनको कमी थोड़ी है किसी चीज की। इस गांव के पहले करोड़पति हैं ये। सरपंच को देखा है 200 एकड़ तो जमीन है बहुत सी भाई साहब। अपनी व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं।